तुम्हें यदि ऐसे बेटे पैदा करना है तो बहुत बड़ी कला उन्होंने दी। 6 महीने पहले से दोनों दंपति ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। 6 महीने पहले ऐसी संतानें चाहिए तो पहले तो शादी के बाद ही 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करो। शादी के बाद, तुम तो शादी के पहले ही मिल जाते हो। यहां मैं क्या कह रहा हूं, यदि राम और महावीर जैसी आत्माएं पैदा करना है, शादी के बाद उसी अग्नि की साक्षी में, उसी भगवान के सामने दोनों 1 हफ्ते का अर्ध पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके और शेष 8 दिन घर में प्रवेश नहीं होगा। शादी के बाद सीधे सिद्ध क्षेत्र पे जाएंगे और सिद्ध भगवानों की पूजा करेंगे निरंतर 8 दिन, दोनों 8 दिन पूजा करके फिर लौट करके घर में प्रवेश होगा। ये जो घूमने की परंपरा है ना, ऊटी, शिमला, खूटी, मूटी, पता नहीं क्या कहा जाते हैं, ये घूमने, तंदूरी, मंसूरी, हाँ मंसूरी जाओगे तो तंदूरी कांड होगा, ध्यान रखना। एक बहुत पुराना इंदौर का तंदूरी कांड है ना, एक लड़की को तंदूरी कांड दिया था। वो तो जो मुंह से निकल जाए उसी का उदाहरण फिटे। जहां का भी हो, नहीं, ये जो घूमने की परंपरा, मैंने सोचा शादी के बाद घूमने की परंपरा आई कहां से। ढूंढते ढूंढते अलवर के अंदर गोष्ठी थी महापुराण में, उसमें मिला कि शादी के बाद तुरंत उसी मंदिर से जाकर के सिद्ध क्षेत्र पे चले जाते। 8 दिन सिद्ध भगवान की भक्ति करके फिर घर में लौट करके प्रवेश आएंगे, उसको वधू प्रवेश बोलते थे। और जिस दिन शादी हुई है उस दिन दोनों लड़कों का ब्रह्मचर्य व्रत उपवास होगा। शादी के दिन से कल शादी है, आज दोपहर में दोनों बच्चे बच्चियां दोनों मंदिर में जाकर गुरुओं के पास जाकर के उपवास ग्रहण करेंगे 24 घंटे का। कल के पूरे दिन का, परसों यानी 6 भुक्ति का त्याग करेंगे और त्याग करने के बाद शादी के बाद उस सिद्ध क्षेत्र पर चले जाएंगे, सीधे जाकर के लौटेंगे। जब संतान की उत्पत्ति करने का मन आएगा तो 6 महीने पहले से दोनों ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे। वो 6 महीने सिद्ध भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे, सिद्ध भगवान की सिद्ध क्षेत्रों पर 6 महीने निरंतर सिद्ध चक्र मंडल विधान चलेगा। और ऐसा करके फिर वे शुभ मुहूर्त में ये भाव करेंगे, हे भगवान मेरी गोदी में मैं ऐसे बालक को पालूं जो सारी दुनिया का पालनहारा हो, मैं ऐसे बालक को जन्म दूं जो राष्ट्र की रक्षा करे, मैं ऐसे बालक को जन्म दूं जो ऐसा दाता बने कि हर गरीबों की झोलियां भर दे, मैं ऐसा भक्त पैदा करूं जो ऐसी भक्ति करे कि भगवान भी सिद्धालय से उतर आए नीचे। ऐसी भावना भा करके दोनों शुभ मुहूर्त में सहवास करते हैं और फिर ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। 9 महीने तक का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वे 9 महीने अरहंत भगवान की स्तुति, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय की स्तुति में व्यतीत करेंगे। और जन्म होगा और जन्म लेते ही वह पिता मंदिर जाकर के गंदोदक ला करके और अपने बेटे के माथे पर लगाएगा, हे बेटा मैंने जनेन देव की कृपा से आपको पाया है, मैं जनेन देव का मुंह नहीं देखेगा, गंदोदक के बिना बेटे का मुंह नहीं देखेगा। जाएगा तो पहली बार मुंह देखते ही पहला खाली हाथ सिर पे नहीं रखेगा, गंदोदक से भरा हुआ हाथ पहला मुख देखते समय सिर पे रखेगा। ये जनेन देव के गंदोदक से पहला पवित्र पिता करता है अपने बेटे को। और जिसके जन्म के पहले ही दिन पिता के हाथ के सिर पे गंदोदक लगा हो, उस दिमाग में कभी बुरे भाव आएंगे नहीं। गंदोदक से पवित्र। आज ये सारी विधियां आप लोग भूल गए, पढ़ो महापुराण, उसके अंदर ये सारा का सारा 53 क्रियाओं के अंदर भरा पड़ा है। इसलिए ये काव्य बड़ा महत्वपूर्ण था। तो